आप सब जानते हैं कि जब क्रिप्टो में सेंट्रल एक्सचेंज लाए गए थे तब वहां पर बहुत सारे एक्सचेंज आए थे जिन्होंने एक बहुत कम समय के अंदर अच्छा खासा सर्च प्राइस अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर अपने उस गवर्नेंस टोकन या कॉइन को लेके किया था। यहाँ पर आज हम बात करते हैं गेट आईओ एक्सचेंज की और उसी के ऑफिशियल टोकन की जिसे जीटी टोकन भी कहा जाता है। रिसेंट टाइम में जीटी टोकन ने लगभग अगर बात करें इसी साल की तो जनवरी से लेके अभी तक का जो इसका ग्राफ रहा है वो काफ़ी शानदार रहा है और यहाँ पर एक अच्छी खासी इसने ऑल टाइम हाई भी क्रिएट किया है। इसके साथ यहाँ पर इसके प्राइस में लगातार हमने स्टेबिलिटी देखी है और इस पूरे क्रिप्टो एक्सचेंज में जिस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल एक्सचेंज के तौर पे इसमें क्रिप्टो को लिस्ट किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट नए और कुछ ऐसे मीम बेस्ड क्रिप्टो भी इसमें आए हैं जिनकी यहाँ लिस्टिंग की गई है। यानी कि इसके पास नई नई लिस्टिंग जिस तरीके से हो रही है वही लिस्टिंग इसे एक नया प्राइस सर्च भी दे रही हैं। कहीं ना कहीं इसकी लोकप्रियता जो बढ़ रही है और उसके साथ साथ जो इसमें यूजर्स ने अपना ट्रस्ट दिखाया है वो इस एक्सचेंज को एक बेहतर एक्सचेंज साबित करने की ओर चल रहा है। तो अगर देखा जाए तो रिसेंट टाइम्स में इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरे एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जहां पर इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टिंग मनी थी उसके ऊपर देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट और पैसा बनाया है। देखा जाए जब शुरुआती दौर में से 2019-20 के तौर पे तब ये जब शुरुआत हुई थी तब बहुत कम इसका प्राइस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना प्राइस यानी कि एक यहाँ पर ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट किया, यूजर्स को अपने इस एक्सचेंज पे लाया, उसके साथ यहाँ पर मल्टीपल क्रिप्टो टोकन्स कोइंस की यहाँ पर लिस्टिंग की गई। उसके बाद जो इसका ग्राफ है वो लगातार 2024 से चढ़ता ही गया है और अपना ऑल टाइम हाई इसने इस साल जनवरी में क्रिएट किया था और उसके बाद से लेके लगातार अब उस अपने रोड मैप के हिसाब से काम कर रहा है और यहाँ पे एक अच्छा खासा प्राइस सर्ज हम देखने को मिलता है। आज इसका प्राइस कोइन मार्केट के हिसाब से करीब करीब 1845 रुपए इंडियन रुपीस में रहा है और वहीं अगर देखा जाए तो इसने लगातार अपने उस यूज केस के साथ अपने पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज में अपनी पैठ बनाई है। यानी कि आप जीटी टोकन को उसके एक्सचेंज के साथ साथ दूसरे एक्सचेंज पे भी इजीली ट्रेड करता हुआ देख पाएंगे और ये इस पूरे इकोसिस्टम्स का एक हिस्सा बन गया है जहां पर इसमें आने वाले समय में और हम सर्च देख सकते हैं। इसके साथ क्योंकि आप सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे हो, आप यहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, एक्सक्लूसिव इवेंट मिलते हैं, प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और यहाँ पर आपको एयर ड्रॉप के साथ साथ दूसरे जो प्राइस पूल होते हैं उस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जीटी टोकन ने, गेट टोकन ने इस पूरे इकोसिस्टम्स में चीज़ों को ऐड किया है। अब ये दर्शाता है कि यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जब अपने ऑल टाइम हाई के पास ये है तो क्या ये इससे और ऊपर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि इसकी सप्लाई जो उन्होंने बहुत कम रखी है, 300 मिलियन जीटी टोकन ही यहाँ पर लाए गए हैं जिसमें से सर्कुलेशन में जस्ट 122 मिलियन जीटी टोकन आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑल टाइम हाई 4 महीने पहले 2221 रहा था, ऑल टाइम लो 5 साल पहले 22 और 23 रुपए ये गया था जब 2020 की हम बात करते हैं, लेकिन तब से लेके अभी तक इसके लगातार प्राइस में हमने सर्ज ही देखा है और यहाँ पर लिक्विडिटी रिजर्व्स के ऐसे कोई बड़े इशू हमें नजर नहीं आते, जिसके साथ साथ इसकी ट्रेडिंग काफी अच्छी है, वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं और अच्छा खासा यहाँ पर एक सेंटीमेंट्स भी देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर अपने टोकनोमिक्स को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, अपने वॉल्यूम्स को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्होंने सेट किया है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसकी ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छी रही है। रिसेंटली इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ की है जो इसको एक नया प्राइस सर्च और दे सकती है, वो ये है कि गेट टोकन कंप्लीट्स Q1 2025 बर्न रिमूव्स, जहां पर इसने अपनी पूरी सप्लाई का 59.54% कम कर दिया है और उस हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब यहां पर इन्होंने 15,42,910 जीटी टोकन अपने उस पूरे इकोसिस्टम से हटा दिए हैं इस बर्निंग के द्वारा। सो गेट टोकन और जीटी हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स ओन चेन बर्न फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025, marking a significant milestone in its token management strategy. The burn involved transferring 15,42,910 GT token to a designated burn address, resulting in a burn value that exceeded 33.84 million USD.
This initiative is a part of a continuous burn mechanism that has been in place since the launch of the gate chain mainnet in 2019. अगर देखा जाए तो इस बर्निंग मैकेनिज्म के साथ इन्होंने अपनी सप्लाई को तो कम किया ही है, उसके साथ यहाँ पर जो इसकी प्राइस वैल्यू है वो भी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं जब आपने बर्निंग की, आपके 300 मिलियन टोकन्स की पूरी सप्लाई है, उसमें से अगर देखा जाए तो आपने यहाँ पर अपनी सप्लाई को जस्ट करीब करीब 60% तक रिड्यूस कर दिया है। तो इसका मतलब ये भी होगा कि यहाँ पर इसकी सप्लाई जिस जिस हिसाब से कम होती रहेगी उसी हिसाब से यहाँ पर इसकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी और प्राइस भी इसका बढ़ेगा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देख पाते हैं और ये जो बर्निंग है इसे एक अच्छा रूप भी देती है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसमें निवेश किया जा सकता है। दोस्तों, जिस हिसाब से आज इसका प्राइस चल रहा है वो काफ़ी ऑल टाइम हाई के पास है और ऑल टाइम हाई के पास निवेश करना हमेशा रिस्की रहता है, क्योंकि आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये और ऊपर जा सकता है या ये और नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा रिस्क बना रहता है। अगर आपने इस पॉइंट पर बाय किया होता, इस पर बाय किया होता या इस पर बाय किया होता, तब आप शायद ये सोच सकते थे कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से अपने ऑल टाइम हाई पर ये स्टैंड कर रहा है तो यहाँ पर बाय करना एक रिस्की सब्जेक्ट हो जाता है। हालांकि हमने कभी भी रेकमेंड नहीं किया क्रिप्टो में आप यहाँ पर ट्रेडिंग करें या अपना पैसा लगाएं बिना किसी रिसर्च के, तो इसलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही निवेश करें, उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर गम ना हो। हालांकि क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा स्टार्टिंग में कि काफ़ी पुराना क्रिप्टो सेंट्रल एक्सचेंज है और यहाँ पर इसने अपना रोड मैप काफ़ी लंबे समय के लिए सेट किया हुआ है, उसके साथ साथ यहाँ पर इसकी सप्लाई भी कम है। तो अगर आज के दौर में इसमें आप पार्ट बाई पार्ट निवेश करते हो, थोड़े समय के लिए होल्ड करते हो, उसके रिजल्ट्स आप चेक करते हो, उसके हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को आप देखते हो और आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तब आप लंबे समय के लिए इसमें एक अच्छा खासा चेंज देख सकते हैं। तो ये जीटी टोकन, क्योंकि इसका खुद का एक्सचेंज है और वहाँ पर इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, तो हमें लगता है कि आने वाले कुछ समय में या अगले 1-2 साल में इसके प्राइस में एक बड़ा अच्छा खासा सर्च देखने को मिल सकता है। एक बेहतर क्रिप्टो सेंट्रल एक्सचेंज होने के नाते यहाँ पर अपनी जो लिस्टिंग है मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज में भी इन्होंने की है और उसका भी एक अच्छा खासा इन्हें रिजल्ट्स और एक अच्छा खासा प्राइस सर्च देखने को मिल सकता है। तो अगर देखा जाए, गेट टोकन की बात की जाए तो कम सप्लाई के साथ एक बेहतर यूज केस खुद का एक्सचेंज है, उसके साथ साथ मल्टीपल जगह लिस्टेड है और जिस तरीके से यहाँ पर ट्रेडिंग है उसके साथ कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ एयर ड्रॉप्स हैं और अपने तरीके से इन्होंने इकोसिस्टम में कुछ नए चीज़ों को लाया है, कम्युनिटी इंगेजमेंट की है, तो कहीं ना कहीं इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है और आने वाले समय में इसके प्राइस में एक इजाफा भी देखा जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर इनकी जो बर्निंग देखी गई है, जहाँ पर इसकी सप्लाई हमेशा कम होती जा रही है, अब अगले आने वाले बर्न में भी एक अच्छा खासा प्राइस सर्ज हम देख पाएंगे और हर क्वार्टर के हिसाब से अगर ये बर्निंग करते हैं तो वो जो बर्निंग है वो इसके प्राइस में एक सर्ज भी ला सकती है। हालांकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल टीम से संपर्क करें, इन्फॉर्मेशन वहां से आपको अच्छे तरीके से मिल सकती है। अगर इसके बारे में कोई नए अपडेट्स आते हैं तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।